हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। इसमें हमें क्या करना था, कल हमने बताया था कि होमोजेनियस इक्वेशन किस तरह से सोल्व होती हैं या होमोजेनियस इक्वेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं कल आपको मेथड समझा चुका था। मैं कुछ एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ जो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन के एग्जाम्पल है। उनमें से मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक्स यहाँ एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या होता है, जनरली आपके पास जो सेपरेटिंग मेथड होता है वो सोल्व नहीं हो पाता, मीन्स सेपरेट हो नहीं सकते क्वेश्चन। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये सेपरेट में मेथड से सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म बना लेते हैं। इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये वाली सब नेगेटिव हो जाएगी और ये एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। बट क्योंकि ये माइनस में गई है तो इस टर्म को आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं। इसको सेपरेट नहीं होने से जब इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको सोल्व नहीं कर पाने के लिए से हमें होमोजेनियस प्रोसेस यूज करना पड़ता है। आपको मैंने बताया जनरली पहले चेक करना होता है, क्वेश्चन में वहाँ आता है प्रूव दैट द इक्वेशन आर होमोजेनियस इक्वेशन। सो आपको इसे एफ एक्स वाई लिखना होगा इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और फिर वी पुट लैम्डा एक्स एज एक्स एंड लैम्डा वाई एज वाई। मीन्स एक्स और वाई के सिंपल मल्टीपल, कोई भी एक नंबर वो मल्टीपल हमारे आज बाहर हो जाएंगे रिज्यूम करके, और फिर सोल्व कर लेंगे। माइनस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। आप इसमें लैम्डा कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर ही रहेगा, और लैम्डा की पावर यहाँ पर n जनरली 0 आती है, और जो आपके पास टर्म बनेगी वो यही बनेगी, लैम्डा की पावर 0 और एफ एक्स वाई। और ये बताती है कि जो ये रिलेशन है, मीन्स आपके पास जो इक्वेशन है ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ये शो करना पड़ता है। हेंस इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन। अब आपको मैंने प्रोसेस बताया था कल, जो नेक्स्ट इस वीडियो में, पिछली वीडियो में, तो उसमें आपको ध्यान से देखना है। जो मैंने लिखा प्रोसेस वो समझ लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं वापस इस इक्वेशन पर आ जाता हूँ, जब होमोजेनियस हमें पता पड़ जाए तो हम लिखते हैं उसे y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई होता तो x इज इक्वल टू वी वाई लिखते, तो y को रिप्लेस करेंगे वी एक्स से, इसके अकॉर्डिंग, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल चेंज करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाई पार्ट्स यूज करेंगे। x इज अ रिलेशन ऑफ v, सो v एज x का 1 हो जाएगा, x एंड डी वी बाई डी एक्स। अब हम दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और वहाँ माइनस है, आप लिख रहे हैं इसे वी एक्स, एक्स तो एज इट इज रहेगा वी एक्स, और यहाँ पर भी वी एक्स। जब आप कॉमन लेंगे ऊपर x, तो यहाँ मैं इसका माइनस अब यही रखता हूँ, 1 माइनस वी अपॉन वी, 1 प्लस वी और v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अभी आप चाहो तो इसको, क्योंकि हमारे पास एलसीएम इधर ले जाना पड़ेगा, तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस वी, ये भी इधर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वी और माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, ये माइनस माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए या ऐसे रख दीजिए,
-1 माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी, क्योंकि हमें तो ये अब सेपरेट हो सकता है ये, तो आप इसे लिखेंगे 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स। माइनस साइन को मैंने इधर रखा है और माइनस कॉमन लेके यहाँ रख दिया था। अब इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी वी बचा है। इसका डिफरेंस आप आसानी से कर सकते हैं, इसे 1 के साथ अलग लिख लें और ये v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, ये माइनस log x और कांस्टेंट को भी c में ही कन्वर्ट कर दिया log के साथ। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स v का फॉर्मूला है, और अगर आप नीचे वाले टर्म को t ले लेते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पर और log t हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस में है log है इसे अपॉन लिख सकते हैं, तो log ये c अपॉन x हो जाएगा। मोड में लिखा जाता है वैसे जनरली, पर आप समझ लो ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास रिलेशन आ गया, बस ये v को कन्वर्ट करना है, क्योंकि v हमारे पास क्वेश्चन में था नहीं और हमने जो रिप्लेस करा था सारे y और x को v के टर्म में, तो वापस आपको v को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ इसे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ tan इनवर्स v की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x, यहाँ प्लस और ये 1/2 था log। जब आप सोल्व करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो जब आप सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू log c अपॉन एक्स है। आप चाहो तो इसे अलग लिख सकते हैं, मैं कुछ इसके टर्म्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये log प्रॉपर्टी है, इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि 1/2 log है, तो मैं लिख रहा हूँ log c माइनस log x, और क्योंकि ये टर्म आएगी इधर तो माइनस में आएगी, तो माइनस का ऊपर वाला जो पार्ट है वो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स बचेगा, log x से log x कट जाएगा और यहाँ बचेगी हमारे पास log में टर्म्स है, इसको स्क्वायर को ऊपर पहुँचा दीजिए, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा log c अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये जनरली हमारा सिंपल फॉर्म में हो गया। कभी कभी इसमें पर्टिकुलर वैल्यू दी गई होती है। मैं एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूँ, पहले एक मेथड करा देता हूँ क्योंकि वीडियो कल भी हमारी बड़ी हो गई थी, और उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो मेथड ज़रूरी है और कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप जनरली जानते हैं कि ये बहुत आपने पहले पढ़ा है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू सी हो सकता है, बी वाई या समझिए किसी भी तरह की फॉर्म हो सकती है। तो ऐसी इक्वेशन को जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन दो फॉर्म में होंगी, वाई के रेस्पेक्ट में हो सकती हैं, या तो डी वाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पहला एक डिफरेंशिएशन दूसरा बिना डिफरेंशिएशन मीन्स वेरिएबल और फिर कांस्टेंट। और इसमें आपको जो मैं पी लिख रहा हूँ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। पहली बात तो डिवाइड एक्स का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। दूसरा जो क्यों है, या तो टर्म केवल एक्स की होगी या फिर कांस्टेंट होगी, वाई की टर्म नहीं होगी। वाई की 1 डिग्री डिफरेंशिएशन, वाई की सिंपल कोई डिग्री नहीं, और वाई की 0। यहाँ 1 पावर मीन्स सिंपल फॉर्म वेरिएबल, वेरिएबल के फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये 1 वेरिएबल है इसलिए लीनियर कहा जाता है। अभी नेक्स्ट में इसमें क्या होता है, या तो ये होगा या फिर एक और इक्वेशन में लिख देता हूँ, और में
अब यहाँ पर x था तो ये भी x का मल्टीपल है, दोनों में एक ही चीज़ है, ये मैंने p लिखा है और इस p का नाम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जनरली से IF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, IF। यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल है और इसमें कंडीशन में 2 स्टेप होते हैं। पहला ये होता है कि IF निकालिए और IF का रूल है e की पावर p, अगर ये वाली कंडीशन है तो dx, मैं इसके लिए मार्क कर देता हूँ, और अगर ये वाली कंडीशन है e की पावर pd। दोनों में जो सॉल्यूशन आएगा इसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि y के रेस्पेक्ट में है, y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF dx। अगर इसकी कंडीशन आएगी तो इसमें x, क्योंकि यहाँ dy था, x इंटू IF सेम प्रोसेस है, और यहाँ पर q इंटू IF, बस ये चेंज हो जाएगा dy प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी होगा। अभी मैं इसको दोनों एग्जाम्पल करा देता हूँ एक क्वेश्चन के, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसके लिए डिफरेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ। पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये एनसीईआरटी में भी है और ये सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ऐसे, y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू कोस 3x। आप इसे y डैश को समझ लिए, जनरल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको dy बाई dx माइनस 2y कोस 3x। आपको p लिखना है, -2 ध्यान रखना, यहाँ प्लस होता है ऊपर, ये -2 विद कोफिशिएंट होता है, एंड q कोस 3x। आपको काम करना IF का, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, e की पावर -2 dx, और ये आपके पास हो जाएगा e की पावर -2x। अब आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, y इंटू IF इज इक्वल टू कोस 3x I2x, और यहाँ पर dx प्लस c। इस क्वेश्चन करने के लिए अब इसके बाद आपको बाई पार्ट्स करना है, और बाई पार्ट्स का जो रूल लगाएंगे वो आपको मालूम है। जब आप इसे करेंगे तो ये साइक्लिक फॉर्म है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इंटीग्रेटिव में कम्प्लीटली होती नहीं है, तो इनको आई लेट करते हैं। आई लेट करने से क्या होता है कि बाद में रिपीट हो जाएगी और इसको हम इधर ले जाएंगे। मैं कर देता हूँ, ऐसा समझा देता हूँ, थोड़े क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। आई इज इक्वल टू कोस 3x e की पावर -2x dx। आपको बताया कि ये सबसे पहले होता है इन्वर्स फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में लगता है, तो आप इसे लिखेंगे cos 3x एज इट इज, और इसका इंटीग्रल होगा तो e की पावर -2x ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन जो हमारे पास 2x का हमने t लिया था, तो ये हमारा अपॉन 2 आ जाएगा। ऐसे ले सकते हैं आप, या फिर आप कोस के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि ये आई लेट में हमारे पास जनरली इसको लें तो मैंने आपको रूल बताया था आई लेट बाई पार्ट्स में, तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, तो सबसे लास्ट में इसे लेते हैं, ठीक कर रहे हैं, और इसका भी करेंगे इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का हमारा अपॉन 2 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस का तो माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस,
इसका इंटीग्रल करेंगे डिफरेंशिएशन, cos 2x का sin 3x हो जाएगा और इंटू 3 होगा। आपको मालूम है कि माइनस में आता है तो माइनस करेंगे, फिर इसके साथ e की पावर -2x -2, इस माइनस से माइनस कट जाएगा dx। क्योंकि हमारे पास, मैं जनरली इसे लिख रहा हूँ सिंपली फॉर्म कर 1/2 cos 3x e की पावर -2x, माइनस में यहाँ पर 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर sin 3x और e की पावर -2x dx। मुझे पेज पलटना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, इसे नेक्स्ट करेंगे हम। क्योंकि ये तो हमारा आई चल ही रहा था और ये हमारा पास आया था 1/2 cos 3x e की पावर -2x। अब ये जो टर्म आई थी हमारे पास, ये था हमारा माइनस का 3/2, और इसमें जब मैं दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा बाई पार्ट्स का, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब मैं करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है साइन है, साइन को ऐसे लिख लेता हूँ 3x और e की पावर -2x का इंटीग्रल करूँगा तो अपॉन -2 आ जाएगा, फिर माइनस साइन 3x का जो डिफरेंशिएशन होगा cos 3x होगा और 3 हमारा साथ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में वही हमारा इंटीग्रल होगा, तो e की पावर -2x अपॉन 2 dx। ध्यान रखना माइनस यहाँ भी है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस है, 3 माइनस है। cos 3x -2x, ये हमारे पास ये 3/4 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा sin 3x e की पावर 2x, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा -9/4, और ये वाली टर्म बचेगी i। याद रखना i हमारे पास यहाँ भी था, इसको इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3/2 ये था, 3/2 ये 9/4, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 13/4 i इज इक्वल टू माइनस, चाहो तो आप 4 कॉमन ले लो क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, 1/4 कॉमन ले लो मैं अगर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos 3x e की पावर 2x, क्योंकि यहाँ पर 2 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, और यहाँ पर हमारा ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा 3 sin 3x, 2x भी कॉमन आ सकता था बट मैंने लिया नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हमें केवल i की वैल्यू निकालनी है। तो i इज इक्वल टू -1/13 e की पावर -2x, और ये 2 cos 3x -3 sin 2x, ये हमारा i आ गया, क्योंकि हमें i चाहिए था इंटीग्रल में। तो अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं वहाँ, तो वहाँ जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बताया था मैंने y, और यहाँ पर e की पावर -2x इज इक्वल टू i हमारे पास आ चुका है 1/13 e की पावर 2x 2 cos 3x -3, इधर इधर ये 2x 2x, ठीक है। अब जैसे ही हम इसे करेंगे तो यहाँ पर e की पावर 2x कॉमन है, आप चाहो तो कट कर दो, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 1/13 2 cos 3x -3 sin 2x प्लस c होता है, और आपका ये आंसर आ जाता है
यहाँ पर इसमें बाद में हो सकता है कुछ वो पर्टिकुलर वैल्यू पूछ ले या कांस्टेंट वैल्यू पूछ ले, तो उसे आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट था मैंने वो कंप्लीट करा है। ध्यान रखना, ये जो कंप्लीट कांस्टेंट करा था, ये कांस्टेंट हमने यहाँ पर सी के साथ भी रखना था, और ये सी के साथ जब मैं डिवाइड करूँगा पूरे को, तो यहाँ ई की पावर 2x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और आपका ये आंसर अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, वो हमारी मिस्टेक हो गई थी, उसका ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं जो क्वेश्चन करूँगा तो वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट में उसको क्वेश्चन कराऊंगा मिसलेनियस के, जो कुछ सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में आते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।